यज्ञ इज़ द बेस्ट सैनिटाइज़र ऑफ द अर्थ। योग और यज्ञ ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो यज्ञ के धुएं से हमारे शरीर के साथ साथ हमारे घर का और आसपास का वातावरण भी स्वस्थ हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो सैनिटाइज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यज्ञ में जो हम लोग हवन सामग्री डालते हैं उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है, कपूर, घी, चावल, है ना, मीठा, गुड़, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। और इनमें से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो हमारे वातावरण के बैक्टीरियाज और वायरसेस को ख़त्म करते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस और भी कितनी तरह की बीमारियों के वायरस वातावरण में फैलते जाते हैं। तो इन वायरसेस को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है यज्ञ का धुआं, क्योंकि यज्ञ जो है वो एक यज्ञोपैथी ट्रीटमेंट होता है। जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी होता है, वैसे ही यज्ञोपैथी ट्रीटमेंट होता है। बेटा, जैसे लोहे की काट लोहे से होती है, वैसे ही पॉल्यूटेड और बीमारी वाली हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत ही शुद्ध और मेडिकेटेड एयर को प्रोड्यूस करना होता है। और ये औषधि युक्त मेडिकेटेड एयर हम यज्ञ कुंड से ही पैदा कर सकते हैं। यज्ञ का जो धुआं होता है उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों की पावर होती है। देखो, जब हम लोग हवन करते हैं तब यज्ञ कुंड में अग्नि होती है, मतलब हीट एनर्जी। हम मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इतना पावरफुल मंत्र बोलते हैं और स्वाहा के साथ आहुति डालते हैं, तो उसमें से साउंड एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। और उसके बाद हम लोग भगवान को मानते हैं तो बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ हम यज्ञ करते हैं, तो हमारी श्रद्धा और विश्वास की शक्ति, तो ये तीनों एनर्जी मिलकर के एक बहुत पावरफुल एनर्जी बन जाती है, जो हमारी और हमारे परिवार के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर, एक सुरक्षा चक्र का काम करती है। बेटा, आपको पता है कि यज्ञ की शुद्ध वायु हमारे वातावरण की अशुद्ध वायु को ख़त्म करती है ना। और आप लोगों ने इतने अच्छे से यज्ञ किया, एक दिन का यज्ञ किया। आपको पता है इस यज्ञ के धुएं से, जिस जगह पर यज्ञ होता है उसके धुएं से आसपास का, घर के साथ साथ आसपास का वातावरण भी 24 घंटे से ज़्यादा देर के लिए शुद्ध हो जाता है ना। और इस शुद्ध वायु को जब हम श्वास के माध्यम से अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर भी कोई बीमारी के कीटाणु पनप रहे हैं या तैयार हो रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो लोग रोज़ यज्ञ करते हैं या फिर सप्ताह में 2 दिन, कम से कम गुरुवार और रविवार को यज्ञ करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, उनका घर का वातावरण भी स्वस्थ रहेगा, उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, और यहाँ तक कि हमारे एटमॉस्फेयर की इम्यूनिटी पावर भी यज्ञ से बढ़ जाती है ना। तो बच्चों, एक दिन का जो आपको हमने एक एक्टिविटी दी थी यज्ञ करने की, वो केवल एक दिन की एक्टिविटी नहीं थी, वो हमने आपको सिखाने के लिए कराया था कि कितना ईजी वे में, कम समय में आप आसानी से यज्ञ कर सकते हैं। तो अब आपको ये यज्ञ हर गुरुवार और रविवार को अपने घर में करना है। ये आपके और परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। और यदि आप आसानी से इसको कर लेते हैं तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। तो बेटा, ये प्रयोग आप लोग हमेशा करते रहिए। देखिए, आप बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से यज्ञ किया, हमको देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारी एनर्जी आपके लिए और पूरे घर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ओके, थैंक्स अ लॉट।